नवरात्र का पर्व महत्वपूर्ण पर्व है भारतीय संस्कृति का। यह 9 दिन पर्यंत वर्ष में 2 बार, एक शारदीय नवरात्र और एक चैत्रीय नवरात्र। बड़े नवरात्र शारदीय नवरात्र माने जाते हैं। लोग बाग ऐसी अजीब बात करते हैं, नवरात्र हैं 9 दिन नहीं, दिन में ही पूजा करके समाप्त कर देते हैं। ये भगवान का नाम किसी समय लीजिए, कोई बात नहीं, पर यहाँ तो नवरात्र की बात है। रात्रि में कई पंडित अधकचरे विद्वान ये कहते हैं, तथाकथित पंडित, कि रात में हवन नहीं करना चाहिए। अरे भाई, कैसी बात है। तमाम आध्यात्मिक कार्य, तांत्रिक कार्य, ऐसे अद्भुत कार्य नवरात्रि भर जागरण के हैं और रात्रि में ही सारा होता है। और यहाँ तो शब्द ही नवरात्र है। होलिका महारात्रि, दीपावली महारात्रि, शिव महारात्रि, ये रात्रि का ही बात है सारी। दिन नहीं कहा, शिव का दिन कह दिया होता, दीपावली दिन बता दिया होता, नहीं, दीपावली महारात्रि। ऐसे ही 9 महारात्रियाँ हैं, नवरात्र कहते हैं उसे। तो रात्रि को ही पूजन हमारे यहाँ नवरात्रि का उत्सव बड़े विशाल और अद्भुत ढंग से मनाया जाता है। बहुत बड़ी विशाल व्यवस्था की जाती है। इसमें अनगिनत व्यक्ति भाग लेते हैं। कभी कभी हम 21 कुंडों का हवन करते हैं, 50 कुंड हवन के होते हैं। वास्तव कहने का यह है कि रोजाना शतचंडी का एक प्रयोग हो जाता है। इस प्रकार ऐसा ही प्रयत्न किया जाता है। उसमें ज़बरदस्त ऐसा प्रभाव, ऐसा वातावरण बन जाता है जिन लोगों को विश्वास नहीं होता, जो कहते हैं हम बैठ ही नहीं पाएंगे, वो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। अपने आप में आश्चर्यचकित प्रभाव, भगवती के प्रभाव से, उन मंत्रों के दिव्य नवदुर्गा नवरात्रि के दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से, जो भगवती का स्तवन हमारे यहाँ विवेकानंद योगाश्रम में किया जाता है, वो अद्भुत होता है, दर्शनीय होता है। वो तो देखने से ही ताल्लुक़ रखता है। जब आप पढ़ेंगे तो देखें तो आश्चर्य होगा। अभी चैत्रीय नवरात्र आने को तैयार है। चैत्र में नव संवत्सर के पहले दिन से चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को पहला नवरात्र आरंभ होता है और रामनवमी तक ये 9 दिन पर्यंत चलता है। और रात्रि को 7:45 बजे राइट टाइम, ठीक व्यवस्था के अनुसार सब साधक गण जो उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं आ जाते हैं और भगवती के सानिध्य में यह कार्यक्रम नवरात्र का कितने ही हवन कुंड व्यवस्था कर दी गई जाती है और सब लोग अपने अपने आराम से नहा धोकर सायंकाल फिर दोबारा नहाकर, कई लोग रात्रि दिन में ही सुबह नहा लिए थे जी हम, नहीं, पूरी पवित्रता की बात है। देवता को बुलाने के लिए आपको भी देवता बन जाना पड़ेगा, ये परमावश्यक बात है। और नवरात्र के चैत्र शुक्ला प्रतिपदा के पहले दिन से, उधर आश्विन मास की शारदीय नवरात्र में प्रतिपदा के दिन ये नवरात्र का उत्सव प्रारंभ होता है। घट स्थापन किया जाता है पहले दोनों नवरात्र में, और उसके बाद नवग्रह का पूजन, योगिनियों का पूजन,
सब लक्ष्मी गणेश का पूजन, ये सब पूजन आदि करने के पश्चात ब्राह्मणों का वर्ण किया जाता है और उसके पश्चात यज्ञ विधिवत आरंभ होता है। नवरात्र का ठीक टाइम पर सब लोग, सब भक्तजन साधक उपस्थित हो जाते हैं। वह अवर्णनीय है। ऐसा अद्भुत दृश्य बहुत कम सारे भारतवर्ष में हमारे स्थान को छोड़कर कहीं नहीं होता। ऐसा वातावरण, आध्यात्मिक अलौकिक वातावरण उपस्थित हो जाता है, जिसमें ऐसे ऐसे हमारे यहाँ के देश के बड़े बड़े लोग सम्मिलित होते हैं और उनका जैसे पंडित, एक ही तरह का ड्रेस होता है सबका, पीला दुपट्टा, धोती और कमीज कुर्ता, जैसे भी पैंट पहन के नहीं बैठ सकते आप उसमें। ये परम आवश्यक बात है और पूर्ण पवित्रता शुद्धता के साथ एकाग्रम चित्त से आप भगवती का स्तवन करते हैं। उनके पाठ का, दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ का श्रवण होता है, उच्चारण किया जाता है। शुद्ध उच्चारण करने का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान दिया जाता है और सब लोग बैठकर उठ नहीं सकते। आप जो कुछ करना है पहले करना है। जो साधक आते हैं सबको ज्ञात होता है कि जब संकल्प हो गया, आप एक बार बैठ गए तो फिर उठ नहीं सकते। उठ गए तो दोबारा नहीं बैठ सकते, ना बोलेंगे। पूर्ण रूप से शांत स्थिति होती है और क्रमशः समय नहीं मिलता आपको, इधर से उधर देखने का समय नहीं मिलता। इस प्रकार का तेजी से वो व्यवस्था के रूप में चलता है और कब निकल गया 2 घंटे, पौने 2 घंटे किस प्रकार पास हो गए आपको मालूम नहीं होता। वहाँ बैठने वाले व्यक्तियों को एकदम समय ऐसी तीव्र गति से भागता है उस अनोखे वातावरण में, आध्यात्मिक दिव्य वातावरण में, कि आप अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं। जब कभी देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, ये क्या है। जो भी कोई बड़े से बड़े आदमी आए, यहाँ के मंत्रीगण भी आते हैं और डिप्टी कमिश्नर साहब भी आते हैं, गवर्नमेंट के सेक्रेटरी और सर्वसाधारण सभी बड़े धनपति उद्योगपति भी इसमें सम्मिलित होते हैं। कोई भी आदमी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर वो नियम वस्त्र पहनने का, पीला दुपट्टा, कुर्ता या कमीज और ऊपर से एक दुपट्टा पीला या लाल और नीचे से अधोवस्त्र धोती, ये परम आवश्यक हैं इसमें। और सायंकाल नहाकर आना पड़ेगा, ये नियम है, सबके लिए लागू है। हम भी ऐसे ही उसी ड्रेस में आते हैं। कोई भी पंडितगण सब इसी प्रकार व्यवस्था में बैठते हैं और बैठ गए तो उठ नहीं सकेंगे, उठ गए तो फिर हम बैठने नहीं देते हैं, मना है। वार्तालाप बिल्कुल बना, शांत मौन, बिल्कुल गंभीर वातावरण होता है और केवल सभी साधकगण भगवती के ध्यान में मग्न होते हैं और यज्ञ आरंभ होता है। इस प्रकार वो लगातार सबके लिए अलग अलग व्यवस्था, देखने लायक होती है वो व्यवस्था। अलग अलग आहुति दी जाती है, काली मिर्च की आहुति अलग दी जाती है, अनार की आहुति अलग दी जाती है, मिठाई की आहुति अलग दी जाती है, और आपकी खीर की आहुति अलग होती है, हलवे की आहुति अलग होती है। ऐसी व्यवस्था हर व्यक्ति साधक के लिए अलग अलग हवन कुंड में, अगर एक हवन कुंड पर 10 साधक बैठे, 10 आदमियों के अलग अलग सामग्री अलग और दूसरा संविधाएं सबके पास अलग अलग रखी होती है। वो सब इतने बड़े बड़े आदमी आते हैं कि आश्चर्य होता है। और वो जब जो एक दफ़े आ गया वो उसे
उसके मन मस्तिष्क से वो वातावरण उतारे नहीं उतरता है, ऐसा अद्भुत वातावरण बन जाता है। इस प्रकार मखाने की आहुति अलग, कमल के पुष्पों की आहुति अलग, ऐसा दिव्य वातावरण बनता है। पीली सरसों की शत्रुनाश के लिए आहुति अलग, काली मिर्च की आहुति रोगनाश के लिए अलग रूप से होती है, शरीफे की आहुति अलग, रक्तदंड का शाकंभरी जी के लिए हरे शाक पात की आहुति अलग से दी जाती है। मधु की आहुति चतुर्थ अध्याय में, तृतीय अध्याय में दी जाती है। पुष्प की आहुतियाँ अलग चलती हैं। हर अध्याय में प्रार्थना होती है, ध्यान होता है, संकल्प होता है, विनियोग होता है। जो तीनों चरित्र हैं उनका विनियोग, बाकी में ध्यान। इस प्रकार ये व्यवस्था के रूप में सब क्यों, और हर अध्याय का क्या प्रभाव है हिंदी में समझा दिया जाता है। वो कैसा विचित्र आख्यान है भगवती के चरित्र का, इस प्रकार एक एक करके वो बताया जाता है। और जिस प्रकार जैसा कहीं जल्दी चलता है श्री सूक्त का हवन, फिर अंतिम में बटुक भैरव जी का हवन, और पहले भी कुछ गायत्री मंत्र का हवन, और कुछ और शनि स्तोत्र का, अन्य ग्रहों का भी प्रयोग यहाँ किया जाता है। नवग्रहों का, महामृत्युंजय का, मृत्युंजय मंत्र का, मृत संजीवनी मंत्र का, ये मंत्र भी जब पाठ का हवन समाप्त हो गया तब आरंभ होता है। और वह लोग उठना नहीं चाहते। लोगों को यहाँ नवरात्र समाप्त होने के अनंतर ऐसा लगता है चलो वो समय हो गया अग्निहोत्र का, नवरात्र के उत्सव में जाना है। बार बार ऐसा वातावरण बन जाता है रोज का नियम होने से कि आदमी के हृदय में हुक उठती है कि मुझे नवरात्र के उत्सव में जाना है। पर यहाँ तो हमारे यहाँ तो रोजाना ही नवरात्र है, 8 घंटे रोजाना हवन होता है। पिछले 45 साल से इस स्थान पर 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम, 1 घंटा मध्यरात्रि में और 1.5 घंटा भजन मध्याह्न में होता है। ऐसा यहाँ तो ये बात स्थान ही ऐसा है, यहाँ आने के बाद भजन करने को जी करता है। ऐसे ऐसे बेचैन लोग आते हैं, वहाँ हम यहाँ बैठ जाएं, हमारा मन कहीं पर भी शांत नहीं हुआ, यहाँ इस स्थान पर आकर उन्हें शांति मिली। जबकि हवन भी नहीं हो रहा है, तब भी उन्हें कोई सत्संग नहीं हो रहा है, कोई गाना नहीं बज रहा है, तब भी यहाँ आने वाले का मन शांत स्थिर हो जाता है, उन्हें एक संतोष मिलता होता है। इस प्रकार यह स्थान तीर्थ बन गया है। यहाँ गौ सेवा भी होती है, दान पुण्य यज्ञ तर्पण कथा सत्संग ये सब एक ही स्थान पर हो रहा है। और बड़े बड़े उत्सवों पर, शिवरात्रि पर और अन्य दीपावली पर, होलिका महारात्रि पर और नवरात्रों में तो विशेष रूप से 9 दिन पर्यंत चलता है। यहाँ हम समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों को, सभी को, जनसाधारण को, आबाल वृद्ध स्त्री पुरुषों को ये बता देना चाहते हैं, श्रीमान नवरात्र हैं, आप सप्तमी को ही समाप्त कर देते हैं और कढ़ाई कर दी गई, कन्या पूजन कर दी गई, गलत है। बहुत से लोग अष्टमी को ही, हमारे यहाँ तो अष्टमी को ही कढ़ाई होती है। भाई संकल्प तो नवरात्र किया, पंडित जी 9 दिन तो हवन करा ही नहीं, 9 दिन वो पाठ करा ही नहीं, आप 8 दिन में ही करके ख़त्म कर दिया, नौवीं कहाँ गई। इसलिए श्रीमान ऐसा मत करिए, 9 पाठ होने चाहिए नवरात्र में, अपने आप भी करते हैं या किसी विद्वान को बुलाकर कराते हैं, तो ये ध्यान रखा जाए, ऐसी गलती मत करिए। नहीं तो संकल्प ही 7 दिन का सप्तमी को हवन करना है, पूरी कढ़ाई करनी है, कन्या जमानी है, तो भैया केवल 8 दिन का ही संकल्प करिए, 9 दिन पर्यंत नहीं करना है। पर संकल्प तो ये बोला जाता है, मैं फला, मेरा गोत्र, मेरा नाम, सब अलग अलग बोलते हैं। सब बैठे बैठे हमारे जितने भी अपने अपने हवन कुंड पर बैठे हैं, सब यजमान साधक, और वो पंडित जी जब उच्चारण करते हैं संकल्प होने पर
आगाह कर दिया जाता है। अपना अपना नाम बोलिए, अपना अपना गोत्र बोलिए। वो किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। आप उसमें सम्मिलित होंगे और अपने लिए, अपने कल्याण के लिए, जो भी मनोकामना है उसके लिए आप उस नवरात्र पर्यंत अग्निहोत्र में दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण अंगों के साथ हम उसका पाठ, विनियोग, न्यास, ध्यान, निवारण मंत्र और देवी सूक्त, रात्रि सूक्त, इन सबके भी हवन पाठ आदि, अलग कवच, अर्गला, कीलक, इन तीनों का पाठ भी होता है। इनका हवन नहीं होता है और रात्रि सूक्त से हवन आरंभ होता है। उसके बाद निवारण मंत्र का 108 हवन बार अग्निहोत्र किया जाता है। उसके बाद पहला अध्याय का विनियोग किया जाता है और पर पहला प्रथम अध्याय आरंभ होता है। इस प्रकार उसके बाद दूसरे अध्याय का, दूसरे चरित्र का विनियोग होता है और वो हाथ में पुष्प जल लेकर सभी साधकगण करते हैं और इस प्रकार वो आरंभ होता है मध्यम चरित्र। और उसके बाद तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय वो साधारण ध्यान के साथ चलते हैं। और उसके बाद जिस अध्याय में जो जहाँ दिशा निर्देश देना है, तीसरे अध्याय में मधु की, शहद की आहुति सभी लोगों को, सभी साधकों को, जहाँ उपस्थित जन समुदाय को देनी होती है। ठीक उसी समय हमारे खड़े हुए गाइड पंडित जी बता देते हैं जोर से बोलकर, अब मधु की आहुति डालिए। और चतुर्थ अध्याय में अंतिम के लोगों को मालूम नहीं है, अंतिम में 4 मंत्र ऐसे हैं जो जिसमें आहुति नहीं दी जाती। उसकी वजह पाठ होता है। पाठ को श्रवण करिए, उस समय जोर से बोलकर सबको सावधान कर दिया जाता है, अब आहुति नहीं देंगे आप। ऐसे विधि निषेधों के साथ उसके बाद निवारण मंत्र से उन 4 मंत्रों का पाठ होने के अनंतर बर्फी का, मीठे की आहुति दे दी जाती है। और उसके बाद फिर सामग्री की आहुति बार बार बोलकर बता दिया जाता है। चतुर्थ अध्याय में सामग्री में हलवा मिलाकर हलवे की आहुति दी जाती है। और 5वें अध्याय में वो एक चरित्र है, उत्तम चरित्र, और भगवती माँ सरस्वती के लिए पहला अध्याय, पहला चरित्र भगवती माँ काली जी के लिए। उनका बीज मंत्र है ओम ऐं। और इसके बाद दूसरा अध्याय, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये भगवती महालक्ष्मी जी के लिए ओम ह्रीं, ये बीज मंत्र है उनका, ह्रीं। और इसके बाद 5वें अध्याय से लेकर 13वें अध्याय तक भगवती माँ सरस्वती जी के लिए उस उत्तम चरित्र का विनियोग किया जाता है। मैं डॉक्टर SD मलिक, प्रिंसिपल लवली पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पूजनीय आचार्य केशव देव जी को 40 साल से जानती हूँ, जिन्होंने इस खुरेजी में एक महान आश्रम को बनाकर जमुना पार के लोगों को बहुत संतुष्टि दी है। यहाँ पर बहुत धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं और आचार्य केशव देव जी जगह जगह पर अपने कार्यक्रम करते हैं और लोगों के अंदर एक जागृति लाते हैं। और अब तो इन्होंने विवेकानंद एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी बना दिया है, वहाँ पर कम से कम पैसों से लोगों का उपचार होता है। और इस आश्रम के बारे में जितना कहा जाए उतनी कम है, सूर्य को रोशनी दिखाने के बराबर है। और मैंने यहाँ देखा, लोगों से बातचीत की, उन्होंने बताया कि हम जो मनोकामना करके यहाँ हवन को करते हैं उसमें हमें बड़ी संतुष्टि मिलती है, हमारे काम हो जाते हैं।